Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबर से इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग अपना डाटा जो है उसको इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह पुराने दौर के अंदर फाइल्स के अंदर डाटा स्टोर किया जाता था, इसी तरह आज के दौर के अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटराइज ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर डाटा हम सिक्योरली, सेफली और उसके अंदर जो है वो एक हाई पोटेंसी के हिसाब से जितना मर्जी चाहे हम लोग डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे हमारे बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर हमारे जो है वो जितनी भी हमें स्पेस की जरूरत हो, जितने भी रिकॉर्ड एंटर करने इजीली हम कर सकते थे, यानी कि हमारा पुराने सिस्टम से बेहतर सिस्टम है। इसके हमने हर चीज डिस्कस की। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा कि हाउ द टेबल रिलेशंस आर फॉर्म्ड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। शुरू के लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बेसिकली पहले टेबल्स होते हैं। उन टेबल्स को हमने उसके अंदर स्ट्रक्चर ड्रा करना होता है, यानी कि जो डेटाबेस का एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद अगर एक से ज्यादा टेबल्स होते हैं, उनको हमने बाय रिलेशन जोड़ना होता है एक दूसरे के साथ, और फिर एक सिंगल टेबल जो कि क्यूरी के फॉर्म के अंदर होता है, उसको हम बाद में फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन उसकी रिपोर्ट जनरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्म जो होता है वो हमारा डाटा एंट्री के लिए यूज होता है और रिपोर्ट हमारी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है बेटा, तो डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, हाउ द टेबल रिलेशंस आर फॉर्म्ड। किस तरह टेबल और रिलेशन बनते हैं। सबसे पहले टेबल होता क्या है? अ टेबल और रिलेशन इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। किसी भी एंटिटी के बारे में डाटा स्टोर करने के लिए टेबल या फिर रिलेशन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि टेबल और रिलेशन एक ही चीज है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर एक से ज्यादा टेबल हो तो हम उनको मैचअप करके सिंगल टेबल बना लेते हैं, और अगर हमारे पास सिंगल टेबल ही मौजूद हो तो वो भी हमारा रिलेशन ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बेस पे हमारा फॉर्म बनेगा, उसकी बेस पे हमारी रिपोर्ट बनेगी, उसी की जो हमारी क्यूरी के तौर पे वो इस्तेमाल होगा, क्योंकि उसके अंदर सारी की सारी फील्ड्स हमारी मौजूद होगी। अब बात यहाँ पे आती है, दैट इज स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंटिटी। किसी खास इंटिटी के बारे में। अब इंटिटी क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। एन एंटिटी इज एनीथिंग अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। वो कोई भी चीज हो सकती है जिसके बारे में हम लोग डाटा जो है वो अपना डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। लाइक आप लोग जो है वो एक बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के अंदर आप एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड, यानी कि जो मुलाजमीन है उनका रिकॉर्ड स्टोर करते हैं, तो एम्प्लॉय एंटिटी है। इसी तरह अगर आप बैंक के अंदर जो है वो अपने जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं उनका डाटा स्टोर करते हैं, तो अकाउंट होल्डर्स आपकी एंटिटीज हैं, या फिर अकाउंट्स का जो आपका डाटाबेस है वो एंटिटी है। सेम इसी तरह अगर आप ग्रोसरी स्टोर की बात करें तो वहां पे आपके जो जितने भी कस्टमर्स आएंगे उनके अकॉर्डिंगली जो है वो जो है डाटा स्टोर करेंगे, तो वो आपका कस्टमर डाटा कहलाएगा। और अगर आप स्टूडेंट की बात करेंगे एक कॉलेज या स्कूल के अंदर, तो वो स्टूडेंट डाटा कहलाएगा। तो जो भी एंटिटी जिसके बारे में हम डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है, वो हमारा टेबल या रिलेशन का पार्ट होता है, यानी स्पेसिफिक एंटिटी होती है। सो एन एंटिटी हैव मेनी एट्रीब्यूट्स। एक एंटिटी के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे वर्ड एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या होता है? हम मेन हेडिंग को कहते हैं। जिस तरह आप लोग जब आपने मार्कशीट जो है वो अपनी क्लास के अंदर देखी होगी, या फिर आप अपने रिजल्ट कार्ड के ऊपर देखते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपके नाम के नीचे जो है उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हेडिंग्स दी होती हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, मैथ्स। जो जो आपने सब्जेक्ट्स ऊपर हेडिंग्स होती हैं उनको एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं? डाटा उस सीक्वेंस में यानी उसके अंदर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जो हेडिंग्स हैं दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, और उसके अंदर डाटा जो है वो इंटर होता है। दीज आर कॉल्ड द फील्ड्स। ठीक हो गया। सो एट्रीब्यूट्स बहुत सारे हो सकते हैं एक एंटिटी के। लाइक जैसे कस्टमर है, कस्टमर की डिटेल, उसका कस्टमर आईडी हो सकता है, कस्टमर का नाम हो सकता है, कस्टमर का फादर नेम हो सकता है। इसी तरह एम्प्लॉय का आईडी हो सकता है, एम्प्लॉय का नेम हो सकता है, एम्प्लॉय का एड्रेस हो सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है। उसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन उसकी जो भी हम उससे कलेक्ट करना चाहें, तो ये मैनी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं एक सिंगल एंटिटी के विद द यूनिक नेम। लेकिन सबकी नेम अलग होंगी, कोई भी चीज डुप्लीकेट नहीं हो सकेगी। सो ईच एट्रीब्यूट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन वैल्यू। लेकिन एक चीज है कि एक एट्रीब्यूट के अंदर एक ही वैल्यू होगी। ईच एट्रीब्यूट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन वैल्यू। सिर्फ उसके अंदर एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, डुप्लीकेट या फिर नील वैल्यू उसके अंदर नहीं हो सकती। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये जो रिलेशन है ये बनता कैसे। अगर तो हमारे पास सिंगल टेबल है तो दैट इज कॉल्ड द रिलेशन। लाइक दैट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट है,
रिकॉर्ड। ठीक है, उसके अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट के नाम से हमने वो एंटिटी रखी है। अब स्टूडेंट एंटिटी के अंदर क्या हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है, ठीक है, जिसको हम आर डॉट नंबर भी लिख लें, रोल नंबर लिख लें, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा उसका जो है वो उसका नेम हो सकता है। उसके बाद तीसरा जो है उसके अंदर उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। चौथा जो है उसके अंदर एड्रेस हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट या फोन हो सकता है। इसके अलावा जितनी भी आप इसके अंदर एट्रीब्यूट चाहें बेटा ऐड कर सकते हैं, मतलब उसके पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड कि उसके मार्क्स, लास्ट जो उसने क्लास जो कवर किया उसमें कितने मार्क्स थे, लास्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स थे। उसके बाद जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर हम उसका स्ट्रीट एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस, उसके बाद कॉन्टैक्ट एक से ज्यादा उसके घर का एड्रेस कॉन्टैक्ट हो गया, उसका पर्सनल कॉन्टैक्ट हो गया, यानी जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स। तो हमने क्यों, क्योंकि डाटा स्टोर करना है, जितनी इन्फॉर्मेशन इंक्रीज करते जाएंगे उतना ज्यादा हमारा मैच्योर डाटा बनता जाएगा। अच्छा, तो यही हमारे पास जो है वो एक, हमने इसको टेबल में कन्वर्ट करना है या रिलेशन में कन्वर्ट करना है। द रिलेशंस आर यूज्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। ये बात तो कंफर्म है कि एंटिटी, जैसे कि स्टूडेंट के बारे में डाटा रिकॉर्ड इंटर करने के लिए, इंफॉर्मेशन इंटर करने के लिए क्या इस्तेमाल होंगे, हमारे रिलेशंस या रिलेशन। सिंगल टेबल है तो रिलेशन, रिलेशंस क्या होंगे, मल्टीपल टेबल जब इकट्ठे होंगे, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी। एंटिटी के एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंगली ये बनेंगे, मतलब जिस तरह मैंने बताया कि वो पहले उसका रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ आ गया, एड्रेस एंड फोन नंबर, लाइक दैट। यहाँ पे देखिए रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और फोन नंबर, ये इसकी टेबल फॉर्मेशन, रिलेशन फॉर्मेशन आ गई। इसको टेबल भी कहेंगे, इसको रिलेशन भी हम लोग कहेंगे। विच अबाउट विच द इंफॉर्मेशन इज टू बी स्टोर्ड, जिसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, लाइक दैट। इसी को मैंने कन्वर्ट कर लिया इसके अंदर। ये हमारा सीक्वल का कह सकते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, और ये हमारा बकायदा डेटाबेस के अंदर कन्वर्ट हो गया है। इसके अंदर लाइक रोल नंबर 1 है, नेम उसका अहमद है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ उसकी लाइक समथिंग 1/5, ठीक है, 2000 लिख लिया हमने। उसके बाद एड्रेस उसका जो है वो लाइक 1 2 3 मैंने एंटर कर लिया। कॉन्टैक्ट उसका 1 2 3 4 5 जो भी हमने एंटर कर लिया। इसी तरह सेकंड रोल नंबर, उसका नाम जो है वो उमर है, ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी डैश 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 जो भी हमने एंटर कर ली। इसी तरह उसका एड्रेस जो है वो हमारा 321 हमने एंटर कर लिया। उसका कॉन्टैक्ट नंबर 5 6 7 8 9 जो भी, मतलब ये तो मैं रफ लिख रहा हूँ ना, आपने एग्जैक्टली वो अमाउंट लिखना है। फिर थर्ड एंट्री हमारे पास जो है वो उसका नाम हमारे पास आ गया उस्मान, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ उसकी समथिंग हमने लिख ली, एड्रेस समथिंग लिख लिया, और उसका कॉन्टैक्ट समथिंग लिख लिया। इस तरह हमने 3 रिकॉर्ड्स इसके अंदर इंटर कर दिए। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इनको डिस्कस किया था कि इसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड द फील्ड्स। जब ये फील्ड्स मिल जाती हैं जो कि एक जैसी होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड। और जब ये रिकॉर्ड्स इकट्ठे मिल जाते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। तो सेम एज ये, अब हमारे पास प्रॉपर जो था ये स्टूडेंट एंटिटी का जो है वो बकायदा हमारे पास क्या बन गया, ये रिलेशन बन गया, सिंगल टेबल रिलेशन, ठीक हो गया। अच्छा, अगर हमारे पास होते हैं मल्टीपल टेबल्स, लाइक ये हमारे पास T1 था, T2 हमारे पास जो है वो हमारे पास ये बन जाता है, ये किस चीज के बारे में, लाइक दैट वो था स्टूडेंट की बेसिक इंफॉर्मेशन। ये मैं कहता हूं उसका जो है वो एकेडमिक रिकॉर्ड है। लाइक उसका जो है वो कह सकते हैं फिजिक्स के अंदर मार्क्स, केमिस्ट्री में, ठीक है, कंप्यूटर में, उसके बाद मैथ में और इंग्लिश में। ये मैंने उसके मार्क्स के लिए एक अलग टेबल बना लिया। अब इन दोनों टेबल्स को एक खास, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कीज को डिस्कस करेंगे, उन कीज के थ्रू इनको आपस में जोड़ के हम मर्ज कर लेंगे, तो हम इसको भी रिलेशन का नाम देंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्टिविटी के अंदर ये हमें करना पड़ेगा। जब तक हम टेबल्स को इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक क्यूरी नहीं जनरेट होगी, तब तक फॉर्म नहीं बनेगा, तब तक उसे रिपोर्ट जनरेट नहीं होगी। तो ये हमारे लिए करना जरूरी है। तो बेटा इसको हम रिलेशन कहते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो, यानी जिन चीजों का रिलेशन के अंदर ख्याल रखना पड़ता है, या जिसकी बेस पे या जिसके अंदर रिलेशन जो है वो क्रिएट होता है, या रिलेशन की बेसिक प्रॉपर्टी। नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट। इसके अंदर कोई भी रो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, क्योंकि ये हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की अगर बात करें तो डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर ये चीज शामिल है कि हम कभी भी किसी भी एट्रीब्यूट के नीचे उसकी डबल एंट्री नहीं कर सकते। लाइक रोल नंबर 1 एक दफा आ गया है तो वो
दूसरी दफा नहीं इंटर हो सकता। सेम एज हमने एक पूरा रिकॉर्ड इंटर कर दिया, रोल नंबर 1 अहमद, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर, सेम इसी हमारे डेटाबेस के अंदर, इसी टेबल के अंदर, इसी रिलेशन के अंदर हम दोबारा से सेम रोल नंबर, सेम नेम, सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम एड्रेस, सेम कॉन्टैक्ट नहीं इंटर कर सकते। इसका मतलब है कि कभी भी डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट नहीं कर सकती रिलेशन के अंदर। अगर ऐसा होगा तो हमारा रिलेशन क्रिएट नहीं होगा, बल्कि वो एरर होगा और वो आगे नहीं प्रोसीड करेगा। उसके बाद द ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट, मतलब कि तरतीब रोज की उसमें कोई मैटर नहीं करती, कि हमने ये लाजमी नहीं कि रोल नंबर 1 जो है वो सबसे पहले रखना है, फिर रोल नंबर 2 रखना है, फिर रोल नंबर 3 रखना है। ऐसा नहीं है, हम लोग किसी भी सीक्वेंस में सेट कर सकते हैं। इसी तरह हम अगर दरमियान से कोई एक लाइक 1 2 3 कोई रिकॉर्ड चला जाता है, रोल नंबर 3 यहाँ से छोड़ के चला गया, हमने रोल नंबर 3 का डाटा निकाल दिया, अब रोल नंबर 4 आ गया, तो इसका मतलब है कि इससे जो है वो ऑर्डर ऑफ रोज डिस्टर्ब नहीं होंगे, यानी रिकॉर्ड्स चाहे दरमियान में ऐड कर दें या डिलीट कर दें या इनकी पोजीशन चेंज कर दें, ये मैटर नहीं करेगा। सेम एज द ऑर्डर ऑफ कॉलम इज इनसिग्निफिकेंट, कॉलम्स का यानी एट्रीब्यूट अगर हम दे रहे हैं, लाइक मैंने पहले रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और फोन, हम इसको अगर चेंज कर दें तो कोई मैटर नहीं है। मतलब ये लाजमी नहीं कि एड्रेस पहले और फोन नंबर बाद में, पहले फोन और बाद में एड्रेस हो सकता है। और अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश पहले हो सकता है, केमिस्ट्री बाद में हो सकता है, मैथ बाद में हो सकता है, फिर कंप्यूटर आ सकता है और एंड पे फिजिक्स आ सकता है। यानी कोई भी ऑर्डर, कोई भी तरतीब जो है वो कॉलम्स की चल सकती है। लाजमी नहीं है कि हमने एक ही तरतीब रखनी है कि उसी के अंदर ये काम करेगा, बल्कि हम कोई भी तरतीब रख सकते हैं। उसके बाद बेटा कॉलम एट्रीब्यूट्स आर एलिमेंट्स, आर आल एलिमेंट्स आर अटोमिक, इनको अटोमिक कहा जाता है। अटोमिक एंट्री बेटा वो एंट्री होती है जिसके अंदर जो है वो हम लोग किसी भी एक रिकॉर्ड एंट्री को जो है वो हम लोग जो है वो सब डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि एटॉमिक का मतलब सिंगल एंटिटी वो सब डिवाइड नहीं हो सकती। किसी भी खास यानी कि वैल्यू के लिए जो है वो हम लोग एक ही रो के अंदर जो है वो हम लोग मल्टीपल वैल्यूज नहीं लिख सकते। यानी एक जो उसके अंदर एलिमेंट होगा उसको हम सब डिवाइड करके उसकी कैटेगरीज नहीं बना सकते। एक सेल के अंदर एक ही एंट्री होगी, वो हम उस पूरे रिकॉर्ड के अंदर उस एंट्री को बार बार या फिर एक रिकॉर्ड को उसके अंदर जो चीजों को मल्टीपल डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये इसके एटॉमिक वैल्यू है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको अच्छी तरह से टेबल और रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के थ्रू इंशाल्लाह इसको मजीद करेंगे, वो आपको और मजीद क्लियर हो जाएगा। खुद भी आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जो है वह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर करने की कोशिश करें, उसको ओपन करें, उसमें देखें टेबल क्या है, रिलेशन क्या है एंड सो ऑन, ये सारी चीजें आपकी रिकॉर्ड करने वाली है। तो बेटा कोई भी मसला हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे फीडबैक दें, और इसके अलावा वीडियो पसंद है तो उसको लाजमी तौर पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस और बेल आइकन पे क्लिक करें, वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और अपने दोस्तों को भी इस चैनल का लाजमी तौर पे रेफरेंस दें, उनके साथ वीडियोस को शेयर करें, उनके साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी इस इल्म से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। क्योंकि इल्म जितना ज़्यादा आप फैलाओगे अल्लाह पाक आपके भी इल्म में उतना ज़्यादा इजाफा फरमाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।